आवाज आ रही सर? यस। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जूम में उपस्थित जितने भी कैंगन के योद्धा हैं, उन सभी को मेरा पुनः नमस्कार। सर्वप्रथम मैं वाव के इस प्लेटफॉर्म को नमन करता हूं। साथ ही वाव के सीईओ, हमारे प्रेरणा स्रोत मिस्टर वैभव साठे सर, हमारे मार्गदर्शक महेश हाड़ा सर, और छत्तीसगढ़ की आन बान शान मिस्टर वाई के प्रधान सर को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। मेरे वरिष्ठ सीनियर गंगाधर सिन्हा सर, समीर राय सर, पाल सर, युगल किशोर सर और युवराज निर्मलकर जी, आप सभी को प्रणाम है सर, जिनके कारण मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये कैंगन मिला है। मेरी टीम के जितने भी ऊर्जावान साथी हैं, जैसे मिस्टर यशवंत साहू जी हैं, तोल्हे कुरैशी जी हैं, अवध जी, सुंदर चंद्रवंशी जी, शौकत खान सर जो मेरे सामने ही हैं, सुरेंद्र साहू जी, देव वर्मा जी, संदीप बघेल जी, सोनन जी, राजेश जी, टुमन सर, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके साथ मिलकर मैं सब कर पाया हूँ। धन्यवाद मेरे परिवार का है, जिन्होंने मुझे बेहद कोऑपरेट किया और हर हाल पे मेरा साथ दिया। और धन्यवाद उन सारे हालों हालात का, जिसकी वजह से मैं यह सब कर पाया हूँ। साथियों, मेरा परिचय, मेरा नाम नितेश यादव है और मैं छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी राजनांदगांव से बिलोंग करता हूँ। बिजनेस का एक बैकग्राउंड है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। परिवार में मेरी माता जी, मेरी पत्नी जो गवर्नमेंट टीचर है, और दो प्यारे बच्चे हैं। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि एक अच्छा जीवन एक महान जीवन का दुश्मन होता है। मतलब प्रोग्रेस करने के लिए, तरक्की करने के लिए अभाव का होना बेहद जरूरी है। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कोई अभाव नहीं रहा। संघर्ष बहुत रहा है। जब मैं 2 साल का था, मेरे पिताजी गुजर गए। माँ ने खुद अभावों में रहते हुए हम 3 भाई बहनों की परवरिश की, बहुत अच्छे से की, हमें योग्य बनाया। हमारे परिवार में अगर मैं मामा पक्ष की बात करूं या बुआ पक्ष की बात करूं, सभी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। बिजनेस वाला कोई नहीं, सिर्फ मुझे छोड़कर। क्योंकि मैं पढ़ाई में एवरेज था, इसलिए मैंने बिजनेस को चुना। और चूंकि परिवार में कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए गलतियां भी मुझसे बहुत हुई हैं, नुकसान उठाया, मगर सीखने का मौका भी मिला है। लाइफ में मैंने बहुत सारे काम किए हैं साथियों। जैसे मैंने प्राइवेट जॉब किया, ये मेरे अपने संघर्ष के दिनों की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने प्राइवेट जॉब किया है, मैंने मार्केटिंग की, मैं सर्विस इंजीनियर भी बना, बिजनेस भी किया, स्कूलों में मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है। लेकिन साथियों, मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट सन 2006 में आया, जब गलती से मेरे दोस्त ने मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करा दिया, वो भी बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी मर्जी के। उस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम ने मुझ में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। तब मैं सीख रहा था, और तब मैं जान पाया कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत और उसका ब्राइट फ्यूचर। एक मध्यम वर्गीय परिवार के सारे सपनों को पूरा करने का एकमात्र माध्यम नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है, मैंने उस समय जाना। मेरे गुरु, जो अब इस दुनिया में नहीं है, कहते हैं कि पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बनना ऑब्जेक्टिव है। पाना, चाहे आप पैसे को पाए, प्रतिष्ठा को पाए, क्योंकि आपका कमाया हुआ धन, संपत्ति कोई भी आपसे छीन सकता है। मगर काम करते करते इस प्रोसेस में आप जो बन जाते हैं, उसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए खुद को हमेशा डेवलप करते रहो, अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाते रहो। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, और एक बार किसी न किसी अच्छी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए, सीखने के लिहाज से। मुझे याद है कि 2009 में जिस कंपनी में मैं था, कंपनी 2009 में 2 सालों के लिए उसमें ब्रेक लग गया, बंद हो गई, और मेरे करियर को लेकर एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई। तब मैंने स्वयं का बिजनेस शुरू किया। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया,
तो इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के वो जो एजुकेशन एक्सपीरियंस जो मैंने पिछले कुछ सालों में मैंने लिया था उसे मैंने अप्लाई किया। और साथियों, नतीजा इतना था कि मैंने बहुत तेजी से ग्रोथ किया। सफलता की चरम ऊंचाई को मैंने छुआ है, क्योंकि मैं एक सिस्टम के साथ काम कर रहा था। और साथियों, 10 सालों तक मैंने छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में अपना बिजनेस फैलाया। सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचने पर भी लाइफ में कुछ कमी थी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का वो माहौल मुझे बार बार खींचता था। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसे कुछ की चाहत रहती है, जब कुछ मिल जाता है तो उसे बहुत कुछ की चाहत होती है। ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ। पैसे की उस ख्वाहिश को मैंने पूरी की, पैसे की उस बुलंदी को मैंने टच किया, छुआ, मैं इस लाइफ को जिया। लेकिन वो माहौल मुझे बार बार बुलाता था, बार बार मुझे खींचता था। वो स्टेज, वो सेलिब्रेशन, वो तालियां, मोटिवेशन, सम्मान, माइक, बार बार मुझे। लेकिन 2009 से 2019 तक इस 10 सालों में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका था, ढेरों कंपनियां। लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी की तलाश में था, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में था जो भारत पे नया हो, जिसका प्रोडक्ट यूनिक हो, जो भीड़ से हटके हो, और जिसकी जरूरत हर घर को, हर व्यक्ति को हो। जिस कंपनी का इतिहास और प्रोफाइल भरोसेमंद हो, जिसने ट्रैक रिकॉर्ड खड़े किए हो। और वो कंपनी मुझे मिली, एनाजिक। क्योंकि ये कुदरत का नियम है साथियों कि जिस चीज की तवक्को आप रखते हैं, जिस चीज की चाहत आप रखते हैं, कुदरत कभी ना कभी आपको उससे मिला ही देती है। और ऐसा मेरे साथ हुआ। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर युवराज निर्मलकर और युगल सर, बारंबार मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जब उन्होंने मुझे कैंगन के लिए अप्रोच किया तो मैं ही इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पा रहा था। सोचिए, जिसकी तलाश मैं कर रहा था और वो मुझ तक जब पहुंचाया गया, मैं इसे इग्नोर करने लगा। मैंने बहाने बनाए, अपने सीनियरों को मैंने बहुत दौड़ाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे लगातार फॉलोअप किया। आज आज यही चीज मेरे साथ होती है। जब मैं डेमो देता हूँ, जब मैं फॉलोअप करने चाहता हूँ और लोग मुझे जब बहाने बनाते हैं, मुझे दौड़ाते हैं, वेट कराते हैं, तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि मैंने ऐसा भी पहले मैंने खुद किया है। मेरे सीनियरों के निरंतर फॉलोअप के बाद दिसंबर 2019 को मेरी मशीन घर आई। और संयोग से इसी दिन मेरी बिटिया का भी जन्मदिन था। और मुझे ये पता चल गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जनवरी 2020 को मैं दिल्ली के एक इवेंट में गया था, और वहां की भव्यता और वहां का आकर्षण इतना तगड़ा था साथियों कि वहां जाने के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ और हमने काम स्टार्ट किया। ऐसे ही समय में मुझे यशवंत साहू, सोहेल कुरैशी, अवध साहू जैसे शानदार लीडर मिले, जो मेरे बिजनेस के पिलर थे। मुझे प्राउड होता है उनके साथ में काम करता हूं। तो मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन लगा। सोचिए कि काम स्टार्ट किया हमने 2 महीना शुरू किया था, और पूरे देश में लॉकडाउन लगा सर। लेकिन तब तक बिजनेस की बुनियाद, मजबूत बुनियाद रखी जा चुकी थी, हमारा विजन क्लियर था। और साथियों, सही मायने में इस कोरोना के समय में ही हमने कैंगन का महत्व जाना। आदरणीय वैभव साठे सर निरंतर मार्गदर्शन देते थे कि पानी को ऐसे पीना है, कोविड से बचने के लिए आपको ये प्रयोग करना है। और सिर्फ हम ही नहीं, हमने अपने आसपास के लोगों को, यानी पूरे मोहल्ले को हमने कोरोना से बचाए रखा। उसका कारण था ये कैंगन वाटर। हमने इस कठिन समय में कैंगन वाटर को घर घर पहुंचा कर दिया है साथियों। ऐसा पहली बार हुआ मेरे साथ कि अब तक देश से, समाज से हमने बहुत कुछ लिया है, पर ऐसा पहली बार हो रहा था कि हम समाज को वापस कुछ दे पा रहे थे, कुछ रिटर्न कर पा रहे थे। ये पॉसिबल नहीं था पहले, लेकिन ये पॉसिबल हो पाया। और वजह था सिर्फ कैंगन, कैंगन के कारण। सीनियरों के मार्गदर्शन और उसके सात्विक सहयोग से टीम के साथ काम करते हुए अगस्त 2023 को 6 रैंक अचीव किया, जो एनर्जी का पहला पड़ाव होता है। और उन्हीं के सानिध्य में बहुत जल्द 6 से 2 रैंक भी प्राप्त करने वाला हूं साथियों। मेरी जिंदगी में एनर्जी आने के बाद इन 4 सालों में जो बदलाव हुए हैं, उन्हें मैं इस प्रकार देखता हूं कि पैसे तो मैं पहले भी कमाता था, अथाह पैसे कमाता था, लेकिन पैसों के साथ सुकून और दुआएं सिर्फ एनर्जिक में संभव है, कैंगन में संभव है।
परिवार की सेहत को लेकर छोटी बड़ी बीमारियों से अब डर नहीं लगता। नहीं तो पहले तो गैस की भी प्रॉब्लम हुई और सीने में अगर दर्द हुआ तो जी धक से हो जाता था कि अरे कहीं अटैक तो नहीं आ गया। लेकिन अब वो डर कोसों दूर है, क्योंकि हमारा परिवार कैंगन वाटर पीता है, हम सुरक्षित है। इस 4 साल की जर्नी में दोस्तों, पार्ट टाइम काम करते हुए कुछ परिवारों तक इस जीवनदायिनी मशीन को पहुंचाकर लगभग 40 लाख प्लस मेरे अकाउंट में आए हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। बदलाव ये भी है साथियों कि आमतौर पर मैं सब्जियां नहीं खरीदता, बाजार नहीं जाता, लेकिन मैं धनिया टमाटर रोज ले रहा हूँ। मुझे बाकी सब्जियों के दाम पता हो ना हो, लेकिन धनिया टमाटर का भाव आज क्या चल रहा है ये मुझे हमेशा पता रहता है। घर में सबको पता है कि मैं और कोई सब्जी भले ही ना लाऊं, लेकिन धनिया टमाटर जरूर लाऊंगा। लेकिन एक शिकायत उनको ये भी रहती है कि तुम टमाटर लाते तो हो, लेकिन तुम पंचर करके क्यों लाते हो? सब टमाटर में छेद रहता है, सभी में आरपी मीटर घुसा है। बदलाव ये भी है साथियों कि कार में हमेशा मेरा डेमो किट तैयार रहता है, जिसमें डिस्पोजल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये सारे रहते हैं। देखकर लोगों को गलतफहमी भी होती है कि भाई ये कैसा काम करता है जिसमें रोज पार्टी होती है। बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव ये भी हुआ है कि आदरणीय वैभव दादा के नुस्खे लोगों को बता बता कर हमने बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक की है। हम सिर्फ वैभव सर को कॉपी कर रहे हैं और हम लोग फेमस हो चुके हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ बीमारियों को लेकर लोग हमसे सलाह लेते हैं। लेकिन वैभव दादा का शुक्र है, बार बार मैं नमन करता हूं उनको कि उनके नुस्खे इतने सटीक रहते हैं कि कई कई साल पुरानी बीमारियां हमने सिर्फ उनके बताए हुए बातों को अमल करके दूर की, और इतने लोगों की बीमारियां ठीक हो गई कि आज अगर वैभव सर, वैभव दादा अगर भोले बाबा हैं, शंकर भगवान हैं, तो हम लोग भी छोटे मोटे भैरव बाबा बन चुके हैं आज के समय पे। इतनी प्रसिद्धि हमको भी मिल चुकी है, और ये सिर्फ संभव हो पाया है कैंगन वाटर और वैभव दादा के कारण। सबसे बड़ा बदलाव ये है साथियों इन 4 सालों में कि हर पिता की तरह मुझे भी मेरे बच्चों के भविष्य की चिंता होती थी। लेकिन 6A2 के पीढ़ियों तक मिलने वाली रॉयल्टी इनकम के कारण अपने बच्चों के भविष्य के प्रति मैं निश्चिंत हूँ। मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मैं डे 3 बनूंगा, और मेरा बच्चा, उसे आने वाले समय में नौकरी के लिए, जॉब के लिए या किसी बिजनेस के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अगर वो कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बिजनेस के साथ मैं उसका कैरियर भी तैयार कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जो एज ए कैरियर इसे कर रहे हैं। एनएचिक में मैंने जितना भी अचीवमेंट लिया है साथियों, कैंगन से जुड़ा हुआ हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर शख्स, मेरा हर भाई इसे प्राप्त करे, इस सुख का लाभ ले, इसी उम्मीदों के साथ निरंतर चल रहा हूँ। आप सभी कामयाब हों, ऐसी आशा मैं ईश्वर से करता हूँ। साथियों, आज मुझसे कहा गया है कि मैं बिजनेस पार्ट पर कुछ बातें करूं। यहाँ उपस्थित वो सभी साथी जो एनर्जी को कैरियर बनाकर मेरी तरह काम कर रहे हैं, वो साथी जिनके लिए स्टार्टअप है, या वो साथी जो अभी 2A 3A के रैंक पे हैं, उनके लिए कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूंगा। वो बातें आपने भी पहले कहीं ना कहीं सुनी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, लेकिन उन बातों में कुछ खास बातें हैं जिनसे मुझे बड़ा बदलाव मिला है, जिनसे मुझे बड़ा रिजल्ट मिला है। वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, शायद आपके भी वो काम आए। आज मैं बात करूंगा रिवर्स पर। रिवर्स पर, क्योंकि साथियों देखिए, हम सब यहाँ इस बिजनेस में आईबीओ हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, हम सब स्वतंत्र मालिक हैं। ये इसकी खूबसूरती है और यही इसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है जो आपको गाइडलाइन करे या कोई आपको ऑर्डर दे। इस कारण हम सभी अपनी बॉस हैं। हमें लगता है कि हमारा जो डिसीजन है, हमारा ओपिनियन, हमारी कार्यप्रणाली सब सही है। पर साथियों, हमेशा ऐसा सही नहीं होता है। कभी कभी जिस चीज को हम 90% इंपॉर्टेंस देते हैं, हमें लगता है कि 90% सही है, एक्चुअल में वो 10% ही इंपॉर्टेंट रहता है। और जिसे हम 10% समझते हैं, 10% महत्व देते हैं, वो 90% मायने रखता है, और रिजल्ट भी उसी से ही आता है। तो आज हम इसी रिवर्स पर बात करेंगे। और जब मैं बात करूंगा तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमने तो ऐसा सोचा था। आप, हो सकता है, लेकिन ये मेरा मानना है। मेरे विचार से आपका सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी आप इस दृष्टिकोण से भी आप विचार करें।
सबसे पहले मैं ये बात करूंगा साथियों कि ये बिजनेस एक्चुअल में सेटअप ऑफ माइंड का है। जिन लोग को ये बिजनेस बहुत मुश्किल लगता है, उनको लगता है कि मशीन बहुत महंगी है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, सेल नहीं हो रहा है, मतलब ये है कि उनका सेटअप माइंड अभी इस बिजनेस के अनुरूप नहीं हुआ है। और जिनका माइंड सेट सेट हो चुका है, मतलब जिनको मशीन महंगी नहीं लग रही है, वो सारे चैलेंज अभी भी उनके पास है, उनके पास भी लोग मना करते हैं, बहाने बनाते हैं आगे, लेकिन उन सारे चैलेंजों को फेस करते हुए वो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कारण वही है कि अब उनका माइंड सेट हो चुका है, उनके लिए अब 2 लाख 3 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही। उनके माइंड का विस्तार, उनके सोच का विस्तार हो चुका है साथियों। तो जिनका माइंड सेट अभी इस बिजनेस के अनुकूल नहीं है, उनको करना क्या है? उनको अपना माइंडसेट इस बिजनेस के अनुरूप बदलने की जरूरत है। कैसे? इसका सॉल्यूशन है सिर्फ एक, वो है संगत। भक्तों का संगत आपको भक्त बना देता है, संतों का संगत आपको संत बना देता है। वैसे ही ऊर्जावान साथियों का संगत आपको ऊर्जावान बना देगा, एक लीडर बना देगा। आप रोज आप ऐसे ऊर्जावान लीडरों के सानिध्य में रहें, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, फील्ड में उतरें, सीनियरों के संपर्क में रोज रहें। धीरे धीरे साथियों, आप मेरा विश्वास करें, धीरे धीरे आप भी इस रंगत में रंगते चले जाएं। आपको विश्वास हो या ना हो, आप सिर्फ उस माहौल पे रहिए, आप कैंगन में होते चले जाएंगे। क्योंकि साथियों, कोई भी कोयला इतना काला कभी नहीं होता कि भट्टी में जाने के बाद वो लाल ना हो। वो भट्टी है ये जुनून। इस भट्टी में झोंके उन लोगों को, अपने आप को झोंके, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो। यस, मैं फिर से कहना चाहूंगा, कोई भी कोयला इतना काला कभी नहीं होता जो भट्टी के जाने के बाद लाल ना हो। आप जैसे ऊर्जावान साथियों के संगत में रहकर धीरे धीरे धीरे, और ये एक दिन में नहीं होगा, एक प्रोसेस की पत्थर में पानी से बूंद बूंद करके छेद किया जाए। सोचिए कितना वक्त उसमें लगा, कितना पैसेंस लगेगा। लेकिन वो दिन आता है जब आपकी टोटल मेंटल केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, आप चलते फिरते कैंगन हो जाते हैं। हर व्यक्ति में आपको डिस्ट्रीब्यूटर नजर आने लगता है सर। मैं आगे दूसरी बात ये रखना चाहता हूँ कि कैंगन में हम डेमो देते हैं सर, फॉलो अप करते हैं, बहुत काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, सेमिनार करते हैं, सारी एक्टिविटी करते हैं रिजल्ट के लिए। लेकिन साथियों, ये रिजल्ट लाने के लिए 90% नहीं है। इस बिजनेस को करते समय, ये सारी एक्टिविटी करते समय, कैंगन करते समय आप क्या महसूस करते हैं, एक्चुअल में 90% इंपॉर्टेंट है। आप डेमो दिखाते समय, आप फॉलो अप करते समय, आप लोगों से इस बिजनेस की बात करते समय, आप कितने एक्साइटेड हैं, आप कितने होपफुल है, कितने कॉन्फिडेंट हैं, एक्चुअल में रिजल्ट इससे आता है। भाव बहुत जरूरी है, फीलिंग्स बहुत जरूरी है। कई बार लोग ये कहते हैं कि अच्छे लोग मेरी अगर टीम में आ जाएंगे, क्वालिफाइड अगर मेरे लोग टीम में आएंगे, तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ऑफ कोर्स बढ़ता है। अच्छे लोग जिनका विजन क्लियर हो, क्वालिफाइड है। लेकिन साथियों, यहाँ पर भी रिवर्स है। क्वालिफाइड क्वालिफाइड जो लोग हैं टीम में आएंगे जरूर, लेकिन उसके पहले आपको खुद को वेल क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तभी आप उन लोगों को संभाल पाओगे। आपको अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। जिंदगी हो चाहे बिजनेस हो, क्वालिटी पीपल हमारी जिंदगी में आते जरूर हैं, मगर हमारी कुपात्रता के चलते हमें छोड़कर चले जाते हैं। पीपल नेवर क्विट बिजनेस, पीपल क्विट पीपल। अच्छे लोग आते जरूर हैं सर, लेकिन उनको संभालने के लिए हमें अपनी पात्रता, हमें हमें अपनी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम उनको संभाल पाएंगे। ये बेसिक नीड है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर सब आने, लेकिन हम अपने आप को ही अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है, हमें लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, तभी हम उनको सही गाइड कर पाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि शिक्षक बनने के बाद ही मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा या मैं टीम की मदद करूंगा, लेकिन साथियों, जिम्मेदारी पहले लेनी पड़ेगी, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। और जिम्मेदारी का उसूल है साथियों कि जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती, हमेशा ली जाती है। यस, जब आप जिम्मेदारी लेंगे, छोटे छोटे जिम्मेदारी लेंगे, तभी आप बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। साथियों, नेक्स्ट स्टेप में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम कंपनी की बात करते हैं, हम प्लान की बात करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम दिमाग लगाते हैं,
लेकिन यहाँ दिमाग का जो महत्व है ना, दिमाग की इंपॉर्टेंस सिर्फ 10% है, इसका रोल 10% ओनली। 90% दिल का मामला है। क्योंकि हम डेमो किनको दिखा रहे हैं? हम डेमो इंसानों के बीच दिखा रहे हैं। और हर इंसान आप में यह देखता है कि आप कितने हम्बल हैं, कितने केयरिंग हैं, कितने पोलाइट हैं, कितने नम्र हैं, आप कितना रिस्पेक्ट उनको दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को ये सारी चीजें चाहिए। अगर आप अपनी सरलता से, अपनी मधुरता से, अपने व्यवहार से, आप अपनी ईमानदारी से आप उनके दिल में अगर जगह बना रहे हैं ना सर, तो आपकी मशीन स्वतः ही उनके घर पहुंच जाएगी। वो आपकी मशीन को भी स्वीकार कर लेते हैं। आप पहले एंट्री करें, ऐसा महेश सर भी कहते हैं। अगर आप उनके दिल में जगह बना लेते हैं तो मशीन उनके घर में जगह बना लेगी। क्योंकि दिमाग तो हमेशा कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन करता है। यार मैं इतनी दूर, इतना पेट्रोल मैंने जलाया है, इतना खर्च मेरा हुआ, मैं 4 बार 5 बार फॉलो अप कर चुका हूँ, मेरा इतना खर्च हुआ, आधी आधी। 90% रिजल्ट दिल से आएगा, दिल से काम करने पे आएगा। और दिल हमेशा दिमाग की जगह तुलना में ज्यादा जगह वो लेता है। मेरे गुरुदेव कहते हैं, प्यार से भरा हुआ एक दिल, प्यार से भरा हुआ एक दिल अकल से भरे हुए 1,000 दिमागों से ज्यादा ताकत रखता है। और मैं काम करता हूँ तो दिल से करता हूँ और रिजल्ट आता है। कई साथी ऐसा कहते हैं कि जब पूरा डेमो मैं सीख जाऊंगा तब डेमो दूंगा। होता है ऐसा, सर मैं अभी डेमो इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि पहले मैं सीख जाऊं। भाई आप सीखेंगे कब? कि मैं पानी में कब उतरूंगा? जब तैरना सीख जाऊंगा। मैं साइकिल में कब चढ़ूंगा? जब मैं चलाना सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं होता साथी। जैसा भी आपको डेमो आता है, चाहे 3 प्रॉपर्टी में आपको एक प्रॉपर्टी भी आती है, आपको आधी प्रॉपर्टी भी आती है, आप आधा अधूरा डेमो देना सीखिए। सीनियर का वेट मत कीजिए। आपका पहला कदम ही आपको 6 से तक ले जाएगा। शुरुआत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि अगर हम, मेरे सीनियर मजबूत हैं, हमारे सीनियर्स अगर मजबूत हैं तो वो हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे। मेरे सीनियर आएंगे, मीटिंग लेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी रिवर्स है साथियों। हकीकत में एक्चुअल में आपकी एक्टिविटी ही आपके बिजनेस को बढ़ाती है, कोई नहीं बढ़ाता। क्योंकि सीनियर के पास और भी बड़ा काम है, उनका बिजनेस बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आपकी एक्टिविटी, आपकी छोटी छोटी एक्टिविटी आज अगर आपकी मशीनें लग रही हैं तो आप जिम्मेदार हैं, आज अगर आपकी मशीनें नहीं लग रही तो आप जिम्मेदार हैं। अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं, और आपका बिजनेस अगर नहीं चल रहा है तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं। प्रॉब्लम नॉट कंपनी, प्रॉब्लम नॉट ए सीनियर, प्रॉब्लम टीम नहीं है, प्रॉब्लम ओनली यू, ओनली हेड। जहां से आप खड़े होते हैं ना सर, बिजनेस एक्चुअल में वहां शुरू होता है। और हर चीज आप पे निर्भर करती है। और आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयासों करने के बाद भी अगर मशीन न लगे, कुछ विपरीत परिस्थितियां आए कि वैसा रिस्पॉन्स हमको ना मिले, तो साथियों हिम्मत मत हारना। उस समय आप परिस्थितियों को हैंडल मत कीजिए, आप क्लाइंट को हैंडल मत कीजिए, आप टीम को हैंडल मत कीजिए, खुद को हैंडल कीजिए। क्योंकि आपके बिजनेस के पायलट आप हैं। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो बहुत बड़ा काम आप करके दिखाओगे। यस, खुद को संभालना है। हमें लगता है कि देखिए ये बिजनेस सीखने का है और सिखाने का है। और हमको ऐसा लगता है कि टीम को सिखाने में कामयाबी मिलेगी। ऑफ कोर्स मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी। नहीं, लेकिन ये 10% है। आपको पता है कि टीम को सिखाने का जो महत्व है ना, वो 10% है मात्र। 90% क्या है? खुद को सीखना है। जब आप सीखेंगे, लगातार सीखेंगे, तभी तो आप टीम को सिखा पाएंगे। यस, तो टीम को आप बाद में सिखाइए, पहले खुद सीखना है। और कई बार मैं देखता हूँ कि हम मंथली जो टारगेट बनाते हैं, हम मशीनों का टारगेट बनाते हैं कि इस महीने मेरी 10 मशीनें होनी है, इस महीने मुझे 20 मशीनें करनी है, या मुझे इस महीने 3 रैंक पे जाना है। ऑफ कोर्स ये सही है। लेकिन जिस दिन आप टारगेट डेमो का बनाएंगे, उस दिन आपके सारे टारगेट पूरे होने चलेंगे। ऐसा होते हुए मैंने देखा है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप कभी भी जब आप टारगेट बनाएं तो उसमें डेमो का टारगेट आप जरूर बनाएं कि आज मुझे 2 डेमो करना है, या 3 डेमो करना है, या सप्ताह में मुझे इतने डेमो करने हैं, या महीने का इतना डेमो करना है।
आपका मासिक शेड्यूल पूरा पैक होना चाहिए अगर आप सीरियस है इस कॉन्सेप्ट में, इस बिजनेस में उतरने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ा असर डालती हैं। मैंने इन चीजों को अमल में लाया और मेरे परिणाम बदलते चले गए साथियों। दिशा बदलने से दिशाएं बदल जाती हैं, परिणाम बदल जाते हैं। चीजें वही थी, मैंने कुछ चीजों को अलग तरीके से लिया कि साधारण तरीके से काम करने से भी हो जाएगा क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको बड़ी कामयाबी के लिए एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, पेशेवर की तरह करना होगा। साधारण क्रिकेट खेलोगे तो गली में खेलते रह जाएंगे, लेकिन प्रोफेशनली खेलेंगे तभी हम तेंदुलकर की तरह पैसे बना पाएंगे, वैसे नाम कमा पाएंगे। इसके लिए खुद को हमेशा अपडेट करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, लगातार मीटिंग अपडेट अटेंड करिए, सर नया सीखिए, अपने डेमो में नयापन लाए, तभी कामयाबी मिलेगी। और साथियों, एक कहानी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। वो कहानी जो मुझे बहुत अपील करती है कि पैसे कमाने की जो चाहत है सभी के मन पे रहती है, मेरे मन में भी रही है, और मैंने बहुत सारे काम किए। एक व्यक्ति था जिसे हमेशा ईश्वर से ये शिकायत रहती थी कि तुमने मुझे हमेशा कमियों में रखा है। उसे हमेशा शिकायत रहती थी कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे हमेशा अभाव में रखा है, गरीबी में रखा है। ये रोज वो कोसता था। एक रात उसे स्वप्न आता है ईश्वर का, कि बोलता है कि तुम मुझे हमेशा कोसते हो कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी ये है कि सुबह 4 बजे, जैसे ही सुबह होगा ब्रह्म मुहूर्त में, तुम नदी किनारे जाना और वहां ढेर सारे पत्थर होंगे। उन सारे पत्थरों में एक पत्थर गर्म होगा। उस गर्म पत्थर को हाथ में रखकर तुम जो इच्छा करोगे, जो विशेष तुम्हारी रहेंगी, तुम मांग लेना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा बोल के प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं और वो व्यक्ति हड़बड़ा कर उठता है और इंतजार करता है कि कब वो 4 बजे। दोस्तों, जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं वो दौड़ता है नदी की ओर, और नदी किनारे ढेर सारे पत्थर रहते हैं। हर पत्थर को उठाता है, एक पत्थर को उठाता है, पहले पत्थर को ठंडा रहता है फेंकता है, दूसरे पत्थर को उठाता है फेंकता है, ठंडा रहता है। तीसरे पत्थर को उठाता है, वो भी ठंडा रहता है, फेंकता है। उसी तरह से गर्म पत्थर की, लेकिन उसके हाथ में आ रहे हैं ठंडे पत्थर, और वो फेंकते 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 हर पत्थर को उठाता है फेंकता है। वो इसमें ऐसा लगता है, तल्लीन हो जाता है कि उसको हर पत्थर ठंडा लगने लगता है। अचानक उसके हाथ पे एक गर्म पत्थर आता है, लेकिन वो उसके हाथ से छूट चुका रहता है, फिसल चुका होता है। साथियों, अब तक आपने पास्ट में जो भी किया, जो भी काम किया, जिस कंपनी में किया, जैसे भी किया, वो सब बीत चुका। मगर आज आपके हाथ पे एक गर्म पत्थर है, जिसका नाम है कैंगन, जो आपकी पीढ़ियों के सारे सपने पूरे कर सकता है। इसी कद्र करें, इसे गिरने ना दें, इसे संभालें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। शौकत सर, थैंक यू सर, थैंक यू, आपको थैंक यू, बहुत आप बहुत सभी ने मुझे सुना। धन्यवाद। हम बहुत नसीब वाले हैं सर, जो आपके हेल्पलाइन में हैं। आपने हमको प्रमोट किया, कैंगन दिखाया, अपने साथ ज्वाइन किया। थैंक यू सर आपका। प्रधान थैंक यू सर हैं सर। सर, प्रधान सर को सुनते हैं 2 मिनट। जी सर। डॉक्टर राम बहादुर पटेल भी हैं। जी सर। प्रधान सर, वेलकम सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, है ना। जी सर। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, है ना। जी सर, जी सर। ओके सर। डॉक्टर राम बहादुर पटेल सर। सर, पटेल सर। हाँ। हाँ जी गुड सर। हाँ। गुड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम हाँ। सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग नीलेश सर, आपको गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। जी हाँ। नीलेश नीलेश सर की बातें मैं बड़े मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। धन्यवाद सर। मतलब वाकई आपकी बातों में बड़ा डेप्थ है यार, बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ता है।
कि कहीं एक बात भी स्लिप ना हो जाए। थैंक यू सर। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। ये बिजनेस दिल का बिजनेस है। बहुत ज्यादा जो लोग दिमाग लगाते हैं वो दिमाग लगा के साइड ही हो जाते हैं, और जो दिल से काम करता रहता है वो आगे बढ़ जाता है। जी तो सर। हमें भी दिल से काम करना है। नीलेश सर से मेरी पर्सनली कभी नहीं बात हुई मेरी, लेकिन आज मैं सुना तो मुझे लगा यार कि सर से मिलते रहना चाहिए, कभी बात करते रहना चाहिए। तो सर की टीम में जो लोग हैं वो लकी हैं कि ऐसे अपलाइन उनके साथ में है जो इतनी गहराई अपने अंदर रखते हैं, और बहुत ही क्लियर तरीके से, अ, बहुत ही सरल अंदाज में आपने अपनी बात रखी। धन्यवाद कहते हैं सर। ना कि जीवन में सफल होने के लिए आदमी को बहुत बड़े बड़े काम नहीं करना है, छोटे छोटे कामों को बहुत बढ़िया ढंग से करना है, इतने यस अच्छे से करना है कि वो लगे कि वो आप कोई महान कार्य कर रहे हैं। तो जैसे सर ने एक सर। अच्छी बात कही कि मैं आज भी जो मेरा डेमो रहता है तो कार में पूरी A to Z चीजें, है ना, चाहे वो यस। ग्लास हो, डिस्पोजल हो, हर चीजें हो, मतलब उस काम को सर ने इतना महानता से कर रहे हैं, ग्रेटनेस से कर रहे हैं कि वो काम अच्छा लग रहा है ना। सामान्य इंसान के लिए होता है डेमो करना, हाँ ठीक है, 1 लीटर पानी भर लिए, ग्रीन टी रख लिए, चल दिए, ठीक है, पता यस सर। चला वहां उसके पास धनिया नहीं है, जीरा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर वो घर वालों से मंगा रहा है ना। सामने वाले की वाइफ सोच रही है यार ये आदमी काद भी खाएगा, जीरा भी मंगा रहा, धनिया भी मंगा रहा है, ठीक है। तो पूरी तैयारी से आप जब जाते हैं तो व्यवस्थित ढंग से डेमो हो जाता है। सही है है सर। ना। तो बहुत बहुत बढ़िया लगा बढ़िया सर जी सर। मुझे आपको सुन के ना, मतलब पहली बार मैंने आपको सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद शुक्रिया सर। आप सभी का, थैंक यू। ऐसे आप आते रहा करिए सर, ले जी सर, सर। है ना। जी ये यस मंच सर। आपका है। सर थैंक यू सर। थैंक 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 यू। यू सर, राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सॉरी आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। यू। मैं तो सुन ही रहा हूँ, सुबह बैठे हूँ। आपने बुलाया तो मुझे अच्छा लगा। ठीक, थैंक यू सर, ओके। थैंक यू आपका। कुरैशी सर, वाले कुरैशी सर। यस। यशवंत सर, आपको कोस्ट किया था, आप हट गए थे क्या? यशवंत सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेलकम सर। हाँ सर, आज तो मतलब है ना, रियली आज से कुछ समय पहले, लगभग 8-10 दिन पहले, मैंने हाड़ा सर को एक मैसेज किया था कि मैंने सर जी सर। जूम मीटिंग में ना, हम चाहते हैं कि जितने भी वाओ के शिक्षक हैं सबको एक बार सुनना मिल जाए। तो सर ने उस पे किया था, और आज पता चल रहा है कि जूम में कितने बड़े बड़े लीडर हैं जो कि अभी सामने ही नहीं आए हैं। सर रियली जब आपको सुन रहा था ना, ऐसा लग रहा था मतलब मुग्ध होकर के, और कुछ चीजें, कुछ पॉइंट आपने ऐसे सहज ही ऐसे बोल दिए जिसमें बहुत बड़ा वजन था। आपने एक बात कही धन्यवाद कि सर। हर व्यक्ति को एक बार सीखने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। यस सर। जी सर। सब्जी, दूसरी सब्जी के भाव पता हो नहीं हो, टमाटर मिर्ची धनिया के भाव पता होते ही हैं। जी। डेमो किट रोज बैग में रहता है सर। ये वो सब चीजें हैं जो प्रूव करती है कि एक लीडर आज शिक्षक है, तो वो शिक्षक क्यों है, उसके पीछे कोई जी कारण है। जी सर। सर एक जानना चाहूंगा सर आपसे, सॉरी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं जी जानना सर। चाहूंगा सर कि आपने स्टार्ट कब किया था सर बिजनेस, कैंगन बिजनेस को? सर मैंने 2019 दिसंबर को मेरी मशीन आई थी सर, और मैं 2019 जनवरी, में? जी हाँ, जनवरी 2020 से मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअल में। जी। ठीक। और सर आपका शिक्षक कब हुआ था? सर मेरा हुआ था अगस्त 2023 में। 23, यानी कि ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 22 में या 23 में ज्वाइन किया है, जी हाँ। और उनको ऐसा लगता है कि अरे यार हमारा तो शिक्षक हो नहीं रहा है। मतलब अभी तो 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल में ही लोग परेशान होने लग जाते हैं। तो सर उसके लिए आप जी क्या सर। कहना चाहोगे? सर उनके लिए मैं, उन सभी भाइयों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कतई विश्वास नहीं होता है सर। आप यकीन नहीं करेंगे सर कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे कतई यकीन नहीं था कि 2.5 लाख की मशीन कौन खरीदेगा, लेकिन वैसा हुआ कि शुरुआत में मेरी 3 मशीनें लगी,
3 लग गई तो भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि 3 तो लग गई, लेकिन अब 10 नहीं पहुंचेगी, मैं 3 नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं 3 भी बना। चलते रहा, मैं बना। 3 तो बन गया, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं 4 बनूंगा। लेकिन फिर भी मेरी 20 मशीनें हुई। साथियों, आप यकीन करें या ना करें, आप सिर्फ चलते रहें। आपके चलते रहना है आपको धीरे धीरे आपकी मंजिल को लेके चला जाएगा। आप पहुंच जाएंगे सर वहां तक। यस। और विश्वास की कोई गोली नहीं आती सर कि आप खाएंगे और आपको एक एक विश्वास हो जाएगा। आप इस माहौल पे रहेंगे ना सर, धीरे 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 पुश करते करते आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ये मेरे साथ हुआ है। इसलिए अगर आज की तारीख पे आपको खुद पे विश्वास नहीं होता कि आप सिक्स से बन पाएंगे, तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप ही हैं जो सिक्स से बनेंगे। यस। आप बस वाह, करते थैंक यू, रहिए। थैंक यू। जी सर, चलते रहिए बस। बस करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस करते कुछ रहिए। नेगेटिव होते ही नहीं। अगर 10 हो गई तो अगली मशीन 11वें नंबर पे ही आएगी। दस यस से सर। आठ पे कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी सर, बिल्कुल। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं अगर हाड़ा सर। सर अगर हाड़ा सर इस मीटिंग में और सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, ऐसे बहुत सारे शिक्षे हमारे वाऊ के हैं जिनको अभी तक हमने सुना नहीं। सर रिक्वेस्ट है कि एक एक शिक्षक भी लेके आइए सर, कितना सीखना मिलता है ना। तो ऐसे हमारे उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के, ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको अभी तक हम सुन नहीं पाए। और यहाँ पे किसी लीडर का रिपीट रिपीट सेशन होता है। तो नितिश सर जैसे शख्सियत अगर हैं तो सर ऐसे सभी शिक्षक को हम सुनना चाहेंगे जूम पे। थैंक यू सो मच सर, आज के सेशन के लिए थैंक यू बहुत सर। जबरदस्त सेशन। धन्यवाद सर, थैंक धन्यवाद यू बहुत यशवंत चीज। सर, थैंक यू यशवंत सर। आप सभी का दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नितेश यादव सर के सबसे पहले शिक्षक जो है वो हमारे सामने बैठे हैं, कुरैशी सर, हमारे अपलाइन। कुरैशी सर, सर आपको पोस्ट किया था, आप हट गए हैं क्या? जी खान सर, आप है ना एक एक शिक्षक को लेके आइए, आपके पास सबकी लिस्ट है। हम रोज जी नए जी शिक्षक जी, को सुनना बिल्कुल सर, चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल कोशिश करूंगा थैंक यू सर। सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। कुरैशी सर, आपको पोस्ट किया था, आप हट गए हैं क्या? यस। अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू। वाह मॉर्निंग, वाह मोर अर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। आ, आज का सेशन तो बहुत जबरदस्त रहा। इसमें कहीं कोई दोहमत नहीं है सर। बड़े बड़े लीडर भी आज हमको आके सामने आके बता रहे हैं नीतीश सर के बारे में। सर के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सर जितने अच्छी बातें वो रखें, जित उतने उससे भी बेस्ट ये एक श्रोता है। मतलब इनके साथ फॉलो अप में जाने के बाद समझ में आता है कि ये जितना अच्छा इंसान को मतलब सुनने सुनने वाला इंसान होना चाहिए। तो ये चीज ये भी नीतीश सर के अंदर हमने देखा कि अगर फॉलो अप में गए तो 1 से 1.5 घंटे अगर सामने वाला बोल रहा है तो बकायदा वो एक एक बातों को सुनते हैं और उसी के बातों को पकड़ के फिर वो डील क्लोज भी कर देते हैं। ये सर के अंदर ये क्वालिटी है। और मेरे इमीडिएट अपलाइन है सर जो है, और पूरा हेल्प इनका शुरू से रहा है, आज भी है। और इन्हीं के मार्गदर्शन से मैं अपना ये बिजनेस आगे बढ़ा रहा हूँ। और ये बहुत बढ़िया। अद्भुत एक लीडर है सर, ग्रेट लीडर है हमारे। और इनका काम करने का तरीका ही अलग है। तो है इनका तो हमको बहुत बेनिफिट मिलता है सर का। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ नीतीश सर को। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सले जी। जी। थैंक यू कुरैशी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सर, गाड़ी साइड लगाइए। अनम्यूट करिए अपने आप को। हो गया साइड। गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दादा। कैसा रहा सेशन सर का? एकदम अद्भुत, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। और नीतीश सर के कायल हैं हम, उनके रिवर्स टेक्निक का, खास करके यदि वो हमको ये चीजें नहीं सिखाए होते तो अभी हम इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी पर्सन, बिना किसी के कहीं भी फील्ड पे निकलना हो तो निकल लेते हैं। ना डेमो करने के लिए किसी का वेट करते हैं, ना फॉलो अप के लिए, सीधे निकल लिए। और इन्हीं के मार्गदर्शन में स्टार्टिंग से जो हमको रिवर्स टेक्निक केवल बता करके नहीं, सीधा प्रैक्टिकल हमारे साथ इस्तेमाल कर दिए, प्रैक्टिकल। तो आप ही के कारण से है सर आज जो इंडिपेंडेंट हम कर पा रहे हैं।
आप ही के कारण है जो हम अपनी जो बिजनेस है उसको डेवलप कर पा रहे हैं। मैं हर बार याद करता हूँ, जब भी मैं इंडिपेंडेंट होकर के जो भी कुछ कर रहा होता हूँ ना, तो हर बार आपको याद करता हूँ, डिस्कस भी करता हूँ, जिनके जो साथी हैं मेरे उनके साथ डिस्कस भी करता हूँ इस चीज को। तो आपका रिवर्स टेक्निक अद्भुत है सर, जबरदस्त है। धन्यवाद सुंदर सर, धन्यवाद और सर। आज का सेशन का मैं क्या तारीफ करने की कोई जरूरत ही नहीं सर। मैं खुद अपने आप को जो मेरा जो मुकाम हासिल हुआ है उससे आप समझ सकते हैं कि आप उससे ऊपर नहीं के लायक हैं। नहीं, थैंक यू थैंक सर, यू सर, थैंक यू, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच धन्यवाद। सुंदर सर, थैंक यू थैंक यू सुंदर सर। सर, गाड़ी साइड लगाकर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, संदीप बघेल सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, संदीप जी। जी तो सर, आज फिर वो जोश आ गया सुन के आपको। और सर हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं ना, तो सर से एक कॉल की दूरी पे रहते हैं, बस कॉल कर लेते हैं, फिर से ऊर्जा आ जाता है आपसे बात करके। थैंक यू सर। आप ग्रेट हो, ग्रेट लीडर हो आप। जितने आप अच्छे वक्ता हो, उतने अच्छे एक इंसान भी हो। और आपका सपोर्ट हमको हमेशा मिलता रहता है। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद संदीप सर। जी सर। थैंक यू संदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान सर। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। सॉरी सर सर, सर प्रणाम गलत हो सर। नमस्कार गया। सर, सर प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, जी सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आदमी, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जब अपनी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेता है, जिस दिन भी लेता है उस दिन से उसमें निखार आने लगता है। मैं तो यादव जी को काफी समय से जान रहा हूँ, जब से इनके साथ अटैच हुआ हूँ। तो जब पहला बार जब मिला था उसी दिन से इनके प्रति मैं बहुत प्रभावित था। और थैंक यू सर। इन्होंने जैसे ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लिए, इनमें मैं बहुत निखार दिखते, मैं महसूस किया, इसमें बहुत निखार आया इनमें। मैंने काफी परिवर्तन दिखा है ना। तो आज अभी इनके काफी सारे डाउनलाइन भी इनसे जी है, और जो सुंदर है, ये लोग भी जब बात कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि इनके डाउनलाइन इनको मानते बहुत हैं। जब आपका डाउनलाइन आपको मानने लग जाता है ना, तो वहीं से बात बन जाती है ना। तो आज इस इंडस्ट्री की सफलता का सबसे बड़ा राज है कि आपका डाउनलाइन आपको मानता है या नहीं मानता है। यदि आपका डाउनलाइन आपको मानता है, मतलब वहां बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये बेसिक चीज है, एकदम निहायत बेसिक चीज है। जहां डाउनलाइन आपको नहीं मान रहा है, तो वहां फिर कंफ्लिक्ट पैदा होता है, वहां काम होने की संभावना खत्म होती है। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है, अच्छी बात है कि सुंदर जी, कुरैशी जी और हमारे एसडी खान जी और जितने भी आपके डाउनलाइन हैं, आपको एक लीडर के रूप में देखते हैं। यही आप, यस। यही आगे जाके कि आपकी सफलता का एक सबसे बड़ा राज होगा। और मैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं बहुत ही सरल तरीके से बातें को रख रहा हूँ, लेकिन इस बात में बहुत बड़ी गहराई है। क्योंकि इस इंडस्ट्री का सबसे आधारभूत चीज होता है अपलाइन, अपलाइन की भूमिका। जब अपलाइन यस। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही लेता है, तो अपने आप उसमें निखार आता है। जब उस निखार आता है, तो उसके डाउनलाइन उसको मानने लगते हैं। जब डाउनलाइन उनकी बातों को मानने लगता है, सुनने लगता है, समझने लगता है, तो वो ग्रुप में स्वतः ही एक अलग ही एक विकास होने लगता है। माने ग्रुप का मतलब सफलता की ओर जाना तय हो जाता है। तो यही चीज आप नीतीश जी और आपकी टीम में देखता हूँ, आप बहुत ही सहज हो। आपके अपलाइन युवराज की तरह ही आप सहज और सरल हो आप। और इस तरीके से आपकी जो राजनांदगांव टीम है ना, बहुत ही सौम्य और एक संस्कारी टीम है। इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूँ। और जब थैंक भी यू सर। जैसे भी जरूरत आप लोगों को पड़ेगी, वाई के प्रधान वहां पर आपके लिए खड़ा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू प्रधान सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब सर के अपलाइन जो है, इमीडिएट अपलाइन युवराज निर्मलकर सर। युवराज सर, वेलकम सर। हेलो। हाँ सर। गुड नमस्कार। मॉर्निंग सर, वेलकम। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नितेश जी, सॉरी, मैं थोड़ा सा सोया हुआ था, नींद लग गया था मेरा, जी इसलिए सर, जी माफी सर, चाहूंगा, मैं सुन नहीं यही पाया। कोई सुनिए। लेकिन मैं बहुत आपको जब से मैं देख रहा हूँ सर, आपके वजह से हमारी टीम खड़ी है ना। और आप लगातार प्रयास करते हैं, आप जब फील्ड में होते हैं ना,
तो वाकई में आपके अंदर वो सारा गुण जो मैंने देखा है, आप सतीश पंडित के बहुत बड़े, है ना, शिष्य हैं। मैंने जी सर। देखा है आपके ऑफिस में भी उनका फोटो के साथ वो, है ना, वर्डिंग लगा हुआ है ना। जी प्यार सर। से भरा हुआ एक दिल अक्ल से भरे 100 दिमाग से ज्यादा ताकत रखता है। जी सर। ये चीज आपके अंदर दिखता है सर, और आप फॉलो करते हैं, प्यार से डील करते हैं, है ना। और प्यार में बहुत बड़ा सागर है, ये दिखता है। और जी आप सर। यकीनन आज का सेशन मैं सुनूंगा सर, रिपीट, है ना। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपका सेशन जो है एजुकेशन से भरा हुआ रहा होगा, क्योंकि जी सर। आपका एक एक बातें, है ना, एजुकेशन को लेकर के रहता है। जी। और वाकई में आपकी बातों को जो फॉलो करेगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, वो 100% 6 से बनेगा, 6 से 2 बनेगा, -2 बनेगा, -3 बनेगा सर। यस आप सर। हमारे -3 लीडर हैं सर, और आपको थैंक यू सैल्यूट सर। है कि आपने आज थैंक सेशन लिया। और यू सर। यकीनन आगे भी हम इसी तरीके से, जब भी मौका मिलेगा, हम इस मंच पे आते रहेंगे। और ये यस। वाव का मंच हमको सिर्फ और सिर्फ बनाने के लिए बना है सर। जी और सर। ये अनवरत इसी तरीके से चलता रहेगा। ये जी सर। पूरे वाव एकेडमी के सारे अचीवर को मैं प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आप सभी की वजह से ये पूरी टीम खड़ी हुई है सर। और लगातार हम थैंक यू इसी सर। वर्क में, इसी प्रकार से हम प्रयास करते रहेंगे। यस। ठीक ठीक। आवाज कट रही है थैंक यू क्या? सर। ठीक ठीक। आवाज कट रही है क्या? नहीं सर, नहीं सर, बहुत अच्छी आ रही है नहीं आवाज। है। हाँ हाँ, तो इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। और सिस्टम को फॉलो करें सभी लोग, सिस्टम ही सबको आगे लेके जाएगा। और सिस्टम का कुछ बेसिक सर ने आज रखा होगा, मुझे मालूम है। और सर का सेशन बहुत शॉर्ट में चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी 8:07 हो रहे हैं। बहुत कम यस। शब्दों में बहुत सटीक बात रखे होंगे नितेश सर, ऐसा मुझे लग रहा है। यस। यस। ओके खान साहब, आपको थैंक यू सैल्यूट सर, है सर। थैंक यू, सॉरी धन्यवाद युवराज आपको आप सर। सुबह रोज सुबह उठ डिस्टर्ब पाते किया। हैं, हम तो आज उठ ही नहीं पाए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा, है ना, आपको कोई आवाज से दिक्कत लग नहीं धन्यवाद रहा सर। सर। होगा। जी जी। जी, जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद युवराज थैंक यू। सर। जी जी। ओके, थैंक यू। और कोई सर से अगर थैंक यू कहीं सर। बात करना चाहते हैं तो हैंड रेस कीजिए, अभी टाइम है अपने पास, 8:08 हुआ है। श्री राम नवीन जी को पटोरिया सर। लीजिए, जी। खान साहब। जी सर। नवीन सर और युगल सर को लीजिए ना एक बार, जितेंद्र जी। सर को टाइम जी। है, जरूर लीजिए सर। नवीन सर नहीं दिख रहे हैं मेरे को। जितेंद्र ठाकुर जी को लीजिए, युगल सर को लीजिए। नवीन सोनी सर, अगर आप हैं जुम्मे में तो हैंड रेस कीजिए, नाम नहीं दिख रहा मेरे को आप। जीतू को लीजिए, जीतू करके होगा। जी। नहीं, जितेंद्र सर भी नहीं। युगल सर को, युगल सर को। युगल सर भी नहीं। युवराज साहू जी होगा, राज भाई करके, बालों से देखो। अभी हो सकता है वो सफर में होगा, वो चौकी जाने के लिए निकला होगा, ऐसा हो सकता है। मुकेश सर को लीजिए दादा। जी। मुकेश ले गौड़ लीजिए सर। मुकेश सर को। मुकेश भाई, अनम्यूट करिए अपने आप को। सर नमस्कार यस। सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बेहतरीन रहा सर। नितेश यादव सर, आपको प्रणाम है सर। जी मुकेश सर। आपकी जो बातें हैं, जो जानकारियां हैं सर, वो दिल को छू गई सर आज। बिल्कुल आपका थैंक जो यू सर। रिवर्स है ना, जो गर्म पत्थर वाला जो आप बात बोले सर, यस बहुत सर। बेहतरीन सर वो चीज। बिल्कुल ऐसी आपसे शिक्षा ज्ञान की जरूरत है सर हमें। और हम जी भी सर। आपके सानिध्य में आगे बढ़ रहे हैं सर।
बहुत बढ़िया से सर। हाँ सर। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। थैंक यू मुकेश भाई, थैंक यू। दोस्तों, मुकेश गौर भैया हैं, मुकेश गौर गौर भैया। थैंक यू खान साहब। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर, नितेश सर आपका। सर 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 एक धन्यवाद चीज सर। सर एक चीज सर पूछना चाह रहा था आपसे सर में। सर जी। कई बार क्या होता है, जब सर हम लोग सब जब फील्ड में काम करते हैं हम लोग, हम्म, जब तक सर डिवाइस निकलती, जब तक काफी अच्छा लगता है सर, काफी मेहनत करते हैं हम लोग। सर डेमो हम्म, फॉलो तो सर डेमो फॉलो तो अपना रूटीन का काम है, डेली करते हैं हम लोग, लेकिन सर कहीं नहीं हम्म, कहीं काफी टाइम से मशीन आपकी नहीं निकलती, डिवाइस आपकी नहीं निकलती आप कई महीनों तक। थोड़ा सा हम्म, कहीं से मन में लगता है कि कहीं कमी अपने में है। वो कमी हम्म, हम जान नहीं पाते अपने आप में कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ कमी हो रही है। सर हम्म, उसके लिए क्या किया जाए सर, कि हम अपनी कमी को जान सकें या पहचान सकें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। सर जब आप डेमो देते हैं, फॉलो अप करते हैं, और वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जैसे आने चाहिए, जी। तो ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा मैं करता हूँ कि मैं कुछ नयापन लाता हूँ महोदय। जैसे फॉलो अप है ना, डेमो तो कॉमन है सर, और आप भी इस चीज को जानते हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वो डेमो के साथ फॉलो अप करने पे एक्चुअल में रिजल्ट आता है। तो फॉलो अप करने का भी तरीका कैसा है कि आप अकेले फॉलो अप ना करें, ज्यादा बेहतर है। और अगर आप पहली बार पहला फॉलो अप कर चुके हैं तो सेकेंड टाइम किसी और के साथ आप जाएं, थर्ड टाइम फिर किसी और के साथ जाएं, और फोर्थ टाइम किसी और के साथ जाएं। मेरा ऐसा मानना है कि एनर्जी कैंगन डे कम से कम 4 से 5 फॉलो अप लगते ही हैं सर। क्योंकि ऐसा कुदरत भी मानती है, मेडिकल साइंस का भी ये मानना है कि हर 21 दिन में लोगों की विचारधारा बदलती है सर, डिसीजंस बदलते हैं। तो जब आप जाएंगे ना सर, बार बार जाने से वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने डिसीजन को आपकी ओर लाने की कोशिश करता है। हमसे गलती कई बार क्या होती है कि हम एक व्यक्ति को बार बार हमें मिलते हैं सर, ये एक ड्रॉबैक है। क्योंकि आप और मुझ में अगर वो मुझसे प्रभावित हो पाता तो शायद वो पहले दिन ही डिसीजन ले लेता। पता नहीं किस व्यक्ति की कौन सी बात उसको टच कर जाए और वो डिसीजन ले लें, ये हम में से कोई नहीं जानता। और 4 बार फॉलोअप करने के बाद अगर आपको पांचवा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसके साथ उसको फॉलो, वो कोई भी हो सकता है, आप अपनी डाउनलाइन को ले जा सकते हैं उस व्यक्ति के पास सीनियर के अलावा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, उसको किसी बड़े माहौल पे ले जाने की जरूरत है सर। यस, आप बड़े माहौल पे ले जाइए, वो ज्वाइन हो जाता है। बस हिम्मत नहीं हारना। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने मुझे जिन्हें मैंने 2.5 साल पहले डेमो दिया था सर, वो आज उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया है इस मशीन को। तो ये सब आपकी संपत्ति है जिसे आपको सहेज के रहना है, कनेक्टिविटी में बस रहिए, आज नहीं तो कल वो फल जरूर मिलेगा सर आपको। जी हाँ सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मुकेश भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम भाई। राम भाई एडमिट करिए अपने आप। राम भाई, चलिए नहीं सुन पा रहे लगता है। और कोई साथी अगर बात करना चाहते हैं सर से तो हैंड रेस कीजिए, नहीं तो फिर मीटिंग इन करते हैं। यस। यस। जी सर, सभी को वाह नमस्कार। वीडियो ऑन नमस्कार करेंगे सर। क्या राम भाई? मैं थोड़ा सा कंफर्ट नहीं हूँ सर। जी जी। अच्छा। अब नितेश यादव सर जी के बारे में क्या बताएं, जब भी उनसे कोई मिल जाए तो उतने में ही एनर्जी मिल जाता है। उसका मुलाकात ही एनर्जेटिक रहता है। हम जब भी इनसे मिलते हैं मोटिवेट हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम को ये चुटकी में ही 2 शब्द में ही बता देते हैं। मैंने जब भी मेरे माइंड में जो भी जब भी कोई प्रॉब्लम रहा, मैं सर से अक्सर शेयर करता रहता हूँ, बीच बाज में कभी भी मिलता हूँ तो ये करेक्ट मार्गदर्शन करते हैं सर, पॉइंट टू पॉइंट बात बताते हैं। तो इसका बात थैंक यू। माइंड को क्लिक करता है। और आप जैसे लोगों का होना बहुत जरूरी है सर। मैं तो जी सोचता सर। हूँ कि मैं काश मैं आपका टीम का भी हिस्सा रहता, हालांकि मैं इधर उधर से आपके कनेक्ट में हूँ, आपके साथ ही हूँ, आपके टीम के साथ ही हूँ। पर मैं जी सर। सोचता हूँ
काश मेरे आप अपलाइन होते या लीडर होते, ऐसा मैं क्या आज बात सब, है। क्योंकि आप सर एक अच्छे लीडर के गुण है, क्योंकि आप हमेशा कोई भी लाइन नहीं देखते, उसको डायरेक्ट मार्गदर्शन जरूर देते हैं, उसका निवारण जरूर करते हैं कोई प्रॉब्लम का। ये मैं आपके साथ मिलके जब भी मिला हूँ सर, महसूस करता हूँ। आपका सेशन में पूरा एक एक बात पॉइंट टू पॉइंट सुन रहा था सर। काफी एनर्जेटिक सेशन लिया आपने, और काफी थैंक यू लोगों सर। को इससे मोटिवेट करेगा, और काफी लोगों को इसको इसमें क्लोजिंग भी होगा सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच इसमें सर मैं सर। मेरे ज्यादा बोलूंगा तो शब्द कम पड़ जाएंगे। थैंक यू राम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनांदगांव से कोई सब इधर उधर थे, तो मैं सोचा कि मैं ही सर से थोड़ा से अपने मन की बात बोल देता हूँ। बहुत बढ़िया सर। जी सर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर। धन्यवाद सर। जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भूषण सर। भूषण सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। नमस्कार सर। सर नमस्कार भूषण सर। हाँ, सभी को नमस्कार सर। बहुत अच्छा रहा सर आपका, बहुत पूरा पॉइंट बात आपने जो है कम समय में बताई है। और भूषण सर, अपना परिचय देंगे पहले, कहाँ से हैं, मेरा नाम क्या भूषण करते कुमार हैं? चौहान है। मैं धर्मजयगढ़ में हूँ, डाइट में, बीटीआई में, जहाँ शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है, वहां से हूँ मैं। और आप लोगों ने सुना होगा, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो सुरेंद्र साहू, जो मेरे परिचित थे, उनको मैं देखा नहीं था। उनसे मैंने मशीन लिया बिना डेमो देखे। ना मैं डेमो देखा हूँ, ना जिनसे मैं लिया उनको मैं जानता हूँ। केवल मैंने मशीन का वीडियो जो है देखकर मोबाइल से मशीन को परचेज किया, और उसको जो है महसूस किया मैं अपने शरीर के ऊपर। और नितेश सर से रायपुर में मिला, तो नितेश सर एक बहुत बड़ी बात बताए थे, सवाले कुरैशी राव थे। हो सकता है आपको याद नहीं होगा वो बात, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है और हमेशा रहेगा कि ईश्वर का क्या काम है। आप बोले ईश्वर का काम है सभी लोगों का ख्याल रखना, अच्छे काम करना। तो कहीं ना कहीं हम लोग किंगन का जो काम कर रहे हैं ना, एक अच्छा पानी लोगों को पिला रहे हैं, बांट रहे हैं, तो हम लोग ईश्वर का काम ही कर रहे हैं करके आप बताए थे सर। यस, बहुत शानदार बिल्कुल बात सही है। आप बताए सर। पूरा जो है एक सारगर्भित बात, उसी प्रकार से आज आपने टू द पॉइंट बातों को कम समय में रखा, और एक बहुत अच्छा अनुभव है सर आपका। आपके साथ मिलते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। और ये कहीं न कहीं जो है, देखिए हम जो काम कर रहे हैं सर, लोगों का अच्छा चीज ये है कि हम दूसरे का भला करते हैं तो हमारा खुद भला हो जाता है। हमें अपने भले करने की चिंता नहीं है सर, यस, हम केवल दूसरे की भलाई करने के बारे में सोचें। दूसरे का हम जितना ज्यादा भला करेंगे, हमको हमारे भला की चिंता नहीं है, हमारा स्वतः ही भला हो जाता है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू इतना ही सर। जी। थैंक यू भूषण सर, थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष श्रीवास्तव सर को लेते हैं सर। जी सर। संतोष सर। जी सर, नमस्कार। सर नमस्कार आज सर। नमस्कार जी। और सर आपका सेशन वाकई में बहुत अल्टीमेट रहा। बहुत सारी बातें जो दिल तक गई हैं, क्योंकि आपने जो दिल से बात करी है और आपका जो अंदाज है वाकई में बहुत बेहतरीन है, और इस बात को हम लोगों को सीखना भी चाहिए। मेरा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है जो आम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हर लीडर का एक अपना अंदाज होता है उस क्वेश्चन का जवाब देने का, और अपनी एक सोच होती है। तो जो जनरली क्वेश्चन है वो यही है, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मशीन बहुत महंगी है, तो बस इस क्वेश्चन का जवाब आप किस अंदाज में देते हैं? हर लीडर अपने तरीके से इसका जवाब देता है। मैं आपका अंदाज जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक आप सफल लीडर है सर। बस मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, और जी मुझे लगता है बिल्कुल। कि है ना, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो फील्ड में उतरते हैं उनके सामने ये चैलेंज आता ही है कि जी सर। मशीन महंगी है। और उसका जवाब मेरा यही रहता है कि सर अच्छी चीजें ही महंगी होती हैं, सस्ती चीजें, है ना, वो कभी अच्छी हो भी सकती है, नहीं हो सकती सर। लेकिन कोई एक ऐसी मशीन जो आपके पूरे परिवार की सेहत की रक्षा करती है सर, यस, जी हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है, उसको हम पैसों से कैसे आंक सकते हैं?
क्योंकि अगर हमारा बच्चा अगर हॉस्पिटलाइज है या हमारी माँ हॉस्पिटलाइज है, तो वो समय, वो सफर जो हम फेस करते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती सर। इस मशीन का पानी आपको उन सारे इमरजेंसी से प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आप बताइए कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए सर। मशीन महंगा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब में आप देखेंगे, सारे लीडरों के अलग अलग जवाब रहते हैं सर। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब मैं कभी उस चीज को अपोज नहीं करता कि मशीन महंगा है, इट्स ओके, महंगा है। मैं उनकी हाँ पे हाँ मिलाता हूँ कि आप सही जी कह रहे हैं सर कि मशीन बहुत महंगा है। लेकिन उसके बाद भी मैंने ली, क्योंकि मुझे पता था कि इससे ज्यादा कीमती, इससे ज्यादा महंगा हमारे परिवार का स्वास्थ्य है करके। और उसे सही करने के लिए मैंने इस महंगी मशीन को फाइनेंस करके लिया, जुगाड़ करके लिया। पैसे किसी के पास नहीं होते सर, मेरे पास भी नहीं थे। लेकिन मैं ऊपर वाले का थैंक्स करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस मशीन को अपने परिवार की सेहत के लिए ले पाया। देखिए सर, बहुत बड़ा एक छुपा हुआ पॉइंट है सर, कि जी ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने परिवार की सेहत के लिए इस मशीन को ले पाया। यस। तो सामने वालों को ये मैसेज जाता है कि मुझे भी काबिल बनना है कि मैं अपने परिवार के लिए इस मशीन को ले सकूं। थैंक यू सर। बहुत सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। संतोष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय नागपुरे सर। संजय सर। यस। हाँ। हाँ सर, नमस्ते सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, यस सर, बहुत सर अच्छी आवाज नमस्कार। आ रही सर, वेलकम। सर मैं नमस्ते सर, मैं गोंदिया महाराष्ट्र से, विक्की जी मनुजा सर। सर की टीम से। जी सर। सर मुझे आपकी जो यादव सर की जो बात लगी बहुत अच्छी। गरम पत्थर जो है मुझे अब फेंकना नहीं है, बस यही बताने के लिए मैं किया है। बहुत थैंक अच्छा यू सर। आपने आज मार्गदर्शन किया हमारा, और ये जीवन भर याद रहेगी। मैंने अभी अभी अपनी पत्नी को ये बात बताया कि ये गरम पत्थर अपने हाथ में आया है, और इसे अपने क्या बात है। जीवन भर संभाल के रखना है। धन्यवाद बहुत सर, बढ़िया। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू संजय सर। अब थैंक यू सर। विक्की मनोजा सर के टीम से है, मतलब ग्रेट लीडर है आप। विक्की मनोजा सर को जानता हूँ मैं, बहुत अच्छे लीडर हैं वो, बहुत अच्छा जी काम कर सर। रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। संजय सामर सर को लेते हैं, उसके बाद आबिद रजा है सर। संजय सामर सर। सर धन्यवाद सर, खान सर। थोड़ा सा वीडियो के लिए क्षमा नहीं नहीं, चाहूंगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको सुनना ही हमारी नसीब की बात अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोग सर इतने भाग्यशाली हैं कि आप जैसा एक हमारे लिए कमांडिंग करता है सुबह उठ के। दूसरे आज नितेश सही सर है। की बातें सर, मैं 15 मिनट चूक गया, मुझे बड़ा दुख हुआ सर। और अनडाउटली सर, जैसे हमारे यहाँ सिक्से बनते हैं ना सर, उसकी वजह क्या है कि दुनिया की जिंदगी में जो है ना, 3 ट्रायंगल होते हैं। मतलब बोला जी जाता है सर। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का हम्म, डबल जो होता है वो सिक्से होता है। जी और सर जी। हम लोग के जो सिक्से हैं वो बहुत जबरदस्त हैं सर, इतने जबरदस्त हैं कि जिनके लिए हम लोग अपनी बातें कह नहीं सकते। जी और सर। नो डाउट सर, अभी एक बात चली थी कि आप भला करते चलिए, यस सर। अपने भले के लिए मत सोचिए, यस और सर। इतने लाभ आते हैं। हम्म, उसी तरह सर अभी नितेश सर ने जो भी बातें पिछले 45 मिनट में मैंने सुनी है सर, 45 से 50 मिनट में, जी सर। अनडाउटली जिंदगी में हम लोगों को उस मुकाम पे ले जाएंगी जिसके लिए हम तरस रहे हैं सर। क्या बात है। और बहुत बढ़िया सर। लाभ तो इतना मिलेगा सर इस पुण्य कार्य में कि शायद हम उसे बटोर भी नहीं पाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर। थैंक यू संजय सर। सर एक लास्ट लेते हैं, फिर मीटिंग इन करेंगे। 8:24 हो गए। अभी सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभी सर, आबिद रजा सर। यस। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अभी सर अपना परिचय देंगे, पहले क्या करते थे, क्या कर रहे हैं, कब से कैंगन जी यूज सर, कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ कवर्धा से आबिद खान बोल रहा हूँ जी। एक्चुअली सर मैं पहले बीएसएनएल प्रोजेक्ट इंजीनियर था, और मैं 5 मिनट आपसे टाइम लेना चाहता हूँ सर। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी यस, जी, क्लियर बहुत है। अच्छी आवाज आ रही है सर। मैं बीएसएनएल प्रोजेक्ट इंजीनियर था, और मुझे हाई लेवल में शुगर हो गया था, है ना।
598 मेरी शुगर चली गई थी, और HbA1c 13 पॉइंट था। तो मैं कवर्धा में हमारे दादा जो हैं, झांसी की रानी के वंशज वैभव साठे सर आए हुए थे प्रोग्राम में। तो स्वालेह कुरैशी जी हैं, और मेरे जस्ट अपलाइन SD खान, मैं उनके आईडी से हूँ। उन्होंने मुझे दादा के साथ मुलाकात करवाया। उसके बाद दादा का कुछ गाइड था, हमने दादा के साथ कुछ मशवरा किया। उसके बाद जो आज मीटिंग ले रहे हैं हमारे बेस्ट सीनियर नितेश यादव सर, उनका कवर्धा जिला में दौरा हुआ, तो उनके साथ मुझे मिलने का मौका मिला। तो नितेश यादव सर ने दादा के साथ फिर मेरे बारे में बात किया, तो दादा ने फिर कुछ गाइडलाइन किया। उसके बाद मेरे को कुछ प्रोसेस बताया गया, है नहीं, शुगर के लिए। और दोस्तों, किसी इंसान को अगर शुगर रहता है ना, तो 5.7 रहता है उसका शुगर। HbA1c अगर बढ़ गया तो 6.7 होता है। मेरा 13 पॉइंट चले गया था। मैं मौत के मुंह से बाहर आया हूँ, है ना। उसके बाद मेरा कहने का मतलब, शुगर में क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, नजर कमजोर हो जाता है, दिमाग में चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारी परेशानी आने लग गई थी। मैं इस चीजों को फैस कर रहा था, है ना। तो दादा से भी और बात हुई थी, तो दादा का कॉल रिकॉर्ड मैंने किया था, है ना। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं बताना इस चीज को समझाना चाह रहा हूँ, इस चीज में मेरी बातों में आप गौर करेंगे कि मैंने सोचा कि यार ये मशीन लेने के लिए मेरे को उलझा रहे हैं क्या, मशीन लेने के लिए मेरे को लालच दे रहे हैं क्या, ऐसे मेरे दिमाग में था। लेकिन मैं बीमारी से जूझ भी रहा था, लेकिन ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था। तो दादा का जो कॉल रिकॉर्डिंग था, मैंने 2 डॉक्टरों को सुनाया था। तो वो 2 डॉक्टर ने ये मेरे को जवाब दिया कि खान साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो व्यक्ति बात कर रहा है हम इसको नहीं जानते ये व्यक्ति किसका आवाज है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो व्यक्ति का रिकॉर्डिंग हम सुन रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, यकीनन ये डॉक्टरों का बाप है। मतलब उनके नॉलेज से उन्होंने ये बताया कि ये व्यक्ति जो जो बात बोल रहा है एकदम करेक्ट पॉइंट वाली बात बोल रहा है, और ये डॉक्टर का बाप लगता है हमको। तो मैंने उनको बताया कि ये ऐसे ऐसे मतलब वाटर एंड फूड साइंटिस्ट हैं, जो 11,500 घंटा लेक्चर दे चुके हैं, 2100 घंटा रिसर्च किया हुए व्यक्ति है, ऐसे करके। तो बोला कि नहीं नहीं, बिल्कुल ये सही बात बोल रहे हैं। उसके बाद फिर यादव सर से मुलाकात हुई, और मैं बताना ये चाहूंगा आप सभी दोस्तों को कि मैं BSNL प्रोजेक्ट इंजीनियर में जब था, तो एक व्यक्ति, मतलब मेरे लाइफ में 2 व्यक्ति टकराए हैं मेरे लाइफ में, जिनके बैक सपोर्ट के बदौलत मैं अपनी जिंदगी को आगे तय किया। तो BSNL में भी मेरे को एक व्यक्ति मिला था, जो बिलासपुर के रहने वाले थे। वो बहुत बेहतरीन शख्स थे, जो उनके बैक सपोर्ट के बदौलत मैंने BSNL में सफर किया था। और यकीनन दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं भी बहुत निगेटिव हुआ इसमें, इनेजिक में आकर। लेकिन नितेश यादव सर जो नादगांव से हैं, आज मीटिंग ले रहे हैं, इनके बैक सपोर्ट के बदौलत मैं आज इनेजिक में सफर कर रहा हूँ, और मैं मौत के मुंह से बाहर आया हूँ दोस्तों, आप यकीन नहीं थैंक करेंगे। यू। और अब शुगर को 598, है ना, 595 मेरा लगभग शुगर चले गया था। उसको मैंने 14 दिन में, दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, 14 दिन में 112 मैंने अपने शुगर लेवल को लाया। और तकरीबन आज 4 महीना हो चुका है ना। मैं एक टेबलेट भी नहीं लेता दोस्तों, जैसे क्या दादा बात। जब हम डेमो करने जाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने यादव सर के गाइडलाइन से ही मैं इनेजिक में सफर कर रहा हूं। और यादव सर ने बोला कि आप सबसे पहले वो RP मीटर उठाइए। मैंने दोस्तों 1.5 महीने में, ID लगने के बाद 1.5 महीने में मैंने फर्स्ट डेमो दिया। और जब से बहुत मैं बढ़िया। डेमो देते है ना, मेरे सीनियर मेरे साथ रहते हैं, स्वालेह कुरैशी जी जो हमारे कवर्धा जिला हेड हैं, और SD खान जो रोज मीटिंग लेते हैं, है ना। इनेजिक में उनका बहुत बड़ा नाम चलता है, हिंदुस्तान में लोग जाने जाते हैं SD खान से, है ना। शौकत दिन वो भी मेरे साथ रहते हैं, लेकिन ये मेरे बैक सपोर्ट में रहते हैं दोस्तों। मैं 1.5 महीने से डेमो देना चालू कर रहा हूँ। आज भी मैं इनको
डेमो के लिए नहीं बोलता, ये साथ में रहते हैं, लेकिन डेमो मैं देता हूँ दोस्तों। और बहुत नितेश बढ़िया। यादव सर को करते हुए हम इनेजिक में लगातार सफर कर रहे हैं, और इन्हीं की बदौलत आज हमारी आईडी आगे बढ़ रही है दोस्तों। इनेजिक में मेरा बैक सपोर्ट में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि यादव सर जब 6A2 के बहुत करीब हैं, है ना, जब यादव सर -2 बन सकते हैं, यादव सर जब -3 पहुंच सकते हैं, आने वाला वक्त में पहुंचेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये लीडर ही वैसी हैं दोस्तों, है ना। तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? सही, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो हमारे हाड़ा सर -3 से -4 पहुंच पहुंच सकते हैं। हमारे वाई के प्रधान -3 से -4 पहुंचने वाले हैं, इसी महीने उनका -4 क्लोजिंग है। जब वो पहुंच सकते हैं दोस्तों, तो हम भी पहुंच सकते हैं। मतलब हमको निगेटिविटी नहीं लाना है, तो पॉजिटिव लेके ही चलना है ना, क्योंकि बहुत हमारे बढ़िया। पास लीडरों को ध्यान है ना जी। और मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और नितेश यादव सर के मेहनत से हमारे कवर्धा जिला में एक ऐसा लीडर आया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर नारायण साहू, जो बीजेपी के महामंत्री हैं और साहू समाज के अध्यक्ष हैं। वो डॉक्टर भी हैं, उनका मेडिकल भी है, और वो एक विनायक पब्लिक स्कूल के ऑनर भी हैं। तो दोस्तों, आने वाला वक्त में डॉक्टर नारायण साहू का भी सेशन डला जाएगा, हम उनको भी सुनेंगे। और उनको इनेजिक लाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है, तो नितेश यादव सर का है, एसडी खान सर का है, और हमारे जिला हेड स्वालेह कुरैशी जी का है, और हमारे सुंदर सर जो पौड़ी प्रोग्राम करते हैं, उनका भी हाथ है सर जी। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। थैंक यू थैंक आबिद यू जी। आबिद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आबिद सर के बारे में बता दूं, मैं वो BSNL में इंजीनियर थे, 80,000 रुपये उनका वेतन था। उसको छोड़ के फुल टाइम कैंगन कर रहे हैं। ये है एनर्जी का पावर दोस्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। सर, मीटिंग इन करता हूँ, टाइम हो थैंक जाएगा। यू 8:32 हो गया है। जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर, हमको इस बिजनेस में लाने के लिए और हमको सिखाने के लिए हमेशा आप प्रयास रहते हैं। हम जीवन धन्यवाद भर सर। आपका आभारी रहेंगे सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत वाव बहुत एकेडमी धन्यवाद। का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मीटिंग इन कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।